स्मृति ईरानी की खटाखट विदाई हो रही है, पूरी बीजेपी वाली की खटाखट विदाई हो रही है। मोदी जी 4 जून को झोला उठाकर चलने के लिए तैयार हो से हारने जा रही हैं। 2014 में यही अमेठी हुआ करता था, नरेंद्र मोदी रैली करने आए थे। 2019 में यही अमेठी हुआ करता था, नरेंद्र मोदी रैली करने आए थे। लेकिन इस बार उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मोदी जी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। 3 लाख पार, 3 लाख पार। अखिलेश जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसमें ऑटो की बौछार है इस बार। वो कह रहे हैं 400 पार। वो 400 पार कुछ नहीं है। कांग्रेस में ऑटो की बौछार जो ना वो बेटी बताती है ना अपने यहाँ की विदाई करेंगे। यहाँ के लोग 2 लाख वोटों से हराने के बाद उनकी विदाई करेंगे। देखिए यादव की विदाई खटाखट होगी, खटाखट। जनता ठका बूथ पे बक्सा में भर देगी अपना मतदान। मोदी का जो है गुजरात स्मृति की नहीं विदाई खटाखट नहीं होती, विदाई बड़े आहिस्ते आहिस्ते से होती है। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम अमेठी में हैं और अमेठी की गौरीगंज विधानसभा के नंदमहर इलाके में हैं। यहाँ पर आपको बता दें आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली होने में जो है वो 5 सालों में जो स्मृति ने कहा था कुछ नहीं हुआ। पूरा कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ। जो स्मृति ईरानी ने जो किया था विकास के बारे में कुछ नहीं हुआ। 13 रुपए चीनी बोल रहे थे, 45 रुपए किलो चीनी है। 400 सिलेंडर बोल रही थी, 1200 रुपए सिलेंडर है। तो कहाँ भैया विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है। तो क्या लग रहा है कि सपाइयों का वोट कांग्रेस को पूरा जाएगा? 3 लाख पार किशोरीलाल शर्मा जीतेंगे। हाँ, केएल शर्मा। स्मृति कह रही वो तो नौकर है, वो तो अरे नौकर नहीं, इसीलिए तो नौकर नहीं, वो जीतेंगे भैया, जीतेंगे। कहाँ से आए भाई? हम यही सागर से। क्या लग रहा है कि आज राहुल गांधी अखिलेश गांधी को सुनने कोई हवा नहीं पाएगा सपा गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की कोई हवा नहीं पाएगा ना। सपाइयों का पूरा उड़ जा रहा है, पूरा एकदम जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या कहेंगे, जो 5 सालों में आप लोग स्मृति के कामकाज से खुश नहीं है? राहुल गांधी अखिलेश को सुनने आए हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। जय समाज को पूरा वोटर 99%। 99%। क्या लग रहा है कि स्मृति के कामकाज से खुश नहीं? स्मृति के बारे में कामकाज से मतलब नहीं है। इस बार जब इंडिया गठबंधन हो गया है तो अखिलेश जी देख रहे हैं पूरा इंडिया गठबंधन जिंदाबाद है यहाँ। 3 लाख पार, 3 लाख पार। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद, स्मृति के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं खुश है। स्मृति ईरानी एक जुमला देती है, उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। अमेठी की सांसद थी जो यहाँ पर हम अमेठी के लोग हैं, वहाँ जाकर कलकत्ता गई थी। हम लोगों को अमेठी दरिद्र बताती हैं, कहती हैं कि अमेठी के लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाते हैं, सुबह से लाइन लगाते हैं। ये लोग दरिद्र हैं, ये जमीन पर कूड़ा में नाली से एक दाना उठाकर खाते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद है। ये स्मृति ने कहा था, ये स्मृति ने कहा था। अमेठी का बिल्कुल अपमान कर रही है स्मृति ईरानी जी। तो फिर बदलाव तय है? बदलाव तय है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ पूरी सरकार बन रही है पूरे भारत में। अच्छा, हाँ, अमेठी रायबरेली के साथ साथ पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीत रही है। 400 पार, 400 हार हो रही है। 400 हार है, 400 पार बीजेपी एनडीए की कह रहे हैं। अरे 400 पार ना, 400 हार। इंडिया गठबंधन की 400 पार। देखिए क्या कहेंगे आप? युवा नेता हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, स्मृति से क्यों नाराज है? स्मृति ने उन्होंने कहा था कि चीनी 13 रुपए के लिए मिलेगी, पहुंच गई है 42 रुपए। अच्छा, कह के गई थी। इस बार कांग्रेस जीत रही है। केएल शर्मा यहाँ के बन रहे हैं सांसद। केएल वो कह रहे हैं कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं। वो जीतेंगे नहीं, वो हार बता रही है अपनी। हारेंगे 2 लाख। इस समय क्या हुआ है बीजेपी वालों का, यहाँ हमारी जब इंडिया गठबंधन जीतेगी तो हम क्या है, इन बीजेपी वालों पूरी तरह से बौखला गए हैं। हमारी सरकार बनते हैं इनको एक मानसिक बीमारी हो गई है। पहला नंबर हमारी सरकार इनकी सिटी स्कैन करेगी, इनका पूरा इलाज किया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं खटाखट सत्ता से बाहर जा रहे हैं। कहाँ? मोदी खुद जा रहा है, झोला लेकर जा रहा है। बेटा बच्चों, अरे बच्चे सुन लो।
आप कह रहे थे ना भी 2 लाख से समाप्ति रानी जीत रही है। कौन ही रानी? समाप्ति क्या नाम है? सुन लो यार, इतना जोश बूथ पर दिखाना यही तो होती क्या है। नाम मोदी जो कहता है, आप सुनिए मेरी बात। समाप्ति अरे सुन बात, सुनो यार नाम एक बार बता दीजिए। अरे बताऊंगा, सुन दो। मैं समाप्ति रानी जब 2 लाख से जीत रही है तो 200 विधायक और 100 राज्यसभा लोकसभा के सांसद और 5 मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यूं कहते हैं कि मैंने सब कुछ साफ कर दिया, बिल्कुल सकून है, माफिया साहब, वो हर रोज यहाँ सभाएं क्यों कर रहे हैं जब वो 2 लाख से जीत रहे हैं। दूसरी बात, समाप्ति रानी नाम था उसका स्मृति रानी। तो स्मृति रानी तो तब थी वो जब 10 साल यहाँ की जनता ने अपना वोट दिया विकास के नाम पर। चलो विकास कर देंगे। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, मैं भी आया था कि शीशे की सड़कें अमेठी के अंदर, शीशे जैसी सड़कें। अब मुझे यहाँ आके पता चला हमारे यहाँ तो सड़क में गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढे में सड़क है अमेठी के। एक माई से हमने पूछा कि माई गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है? मैंने वो बोली, अरे सुनो यार, नारे बात में लगाना, जोश में होश नहीं खोया करते। जहां हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जब तक बूथ पर 5 बजे तक हम होश में नहीं रहेंगे, जब तक लड़ाई नहीं जीत सकते। हवाई कोई काम नहीं होना चाहिए, जमीन पर होना चाहिए। आज अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार, तो 400 पार तो नहीं है, मगर वो कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। 400 की हार कहने से नहीं होगी। हमें कांग्रेस में वोटों की बौछार है इस बार। वो कह रहे हैं 400 पार, वो 400 पार कुछ नहीं है। इस बार कांग्रेस में वोटों की बौछार, कांग्रेस में वोटों की बौछार है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो सपाई लगे हैं इनमें से आधा हमारा है। आधा तो दोनों का गठबंधन का सरकार है, लेकिन की बार उनका सुपड़ा साफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले पूरी तरह से बौखला गए हैं, वो कुछ भी कहेंगे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, अब बेटे सुन तो लो, मेरी क्यों नहीं सुन रहा बुढ़े आदमी की? इन लड़कों की सुन रही है तो नौजवान बेचारे भी, इन्हें तजुर्बा बात में होगा। युवा भारत। मैंने कहा एक मैया से सिलेंडर 400 का मिल रहा होगा, बोली 1100 का है। मैंने कहा 400 का कहा था, हो सकता और ना मिले। देखो एक बात सुनो मेरी बेटे, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो सकता, बिना विकास के वोट नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी परेशानी अमेठी वालों के लिए, देखिए दुश्मन को बंदूक से मारा जाता, गोली से मारा जाता। इस समाप्ति रानी ने कैसे दुश्मनी निकाली? अस्पताल बंद करा दिया, संजय गांधी। अब जब अस्पताल बंद करा दिया तो उस अस्पताल में गरीब लोग जो तो इलाज नहीं करा पाने के, ना वो बनारस जा सके, ना इलाहाबाद, ना कहाँ मरेंगे, घर मर जाएंगे। तो उन्होंने तो जनता को मारने का एक नया तरीका ढूंढा कि अस्पताल बंद करा दो। दूसरी बात, यहाँ की जनता को ये बेवकूफ समझ रहे हैं। यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है। अरे आपको 14 में हराया था, 19 में बेईमानी से जीते हैं। अमेठी की जनता ने नहीं हराया था। अब के तुम समाप्त हो गए, यहाँ से जाने वाली हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल तय नहीं, पक्का तय तो वो हो, तय में तो थोड़ी गड़बड़ भी हो जाए, पक्का तो पक्का। पक्का तो पक्का, रुक जाइए थोड़ा सा भैया, पक्का तो पक्का, पक्का है। विदाई विदाई तय है, विदाई तय है, मुर्दाबाद। बस ऐसे ही। नाराजगी क्यों है स्मृति? नाराजगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पे वो है, बहुत चीज की दिक्कत है। बहुत चीज का दिक्कत है। अच्छा, हाँ, बहुत चीज की इसलिए दिक्कत। सारा, हाँ, सब आदमी सब नाराज है उससे, पूरा देश। हाँ हाँ, क्यों भाई? क्योंकि मोदी ने गोरू यहाँ पर छोड़ा दिया, गाय भैंस सब खेत चढ़ जा रहे हैं। इससे जनता ने परेशान है। रात में 12 बजे तक, 2-2 बजे तक वहाँ पर खेत रखा रहे हैं सोने के टाइम। भाई जनता उनके विकास भाई से... मोदी जी कह रहे हैं कि जो है वो जो खटाखट राहुल कहे नहीं पैसे देंगे हम खटाखट, तो वो कह रहे हैं कि शहजादों की खटाखट विदाई होगी। इस पे क्या कहें? स्मृति ईरानी की खटाखट विदाई हो रही है, पूरी बीजेपी वाली की खटाखट विदाई हो रही है। मोदी जी 4 जून को झोला उठाकर चलने के लिए तैयार हो जाए। खटाखट जाएंगे, अपनी चाय की टपरी पे जाएंगे वो। हाँ, स्मृति अपने घर जाएंगी जहाँ की होंगी आप। गोवा स्मृति ईरानी पाकिस्तान जाएंगी अब वो। पाकिस्तान क्यों भाई?
नौजवान है, क्या कहेंगे भाई? मतलब स्मृति ईरानी पाउडर लगाए बस, क्रीम क्रीम पाउडर, हाँ? कुछ की नहीं है भाई? हाँ, बिल्कुल सर, कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए वो, 5 साल कुछ नहीं किए जो कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ नहीं किए वो, कुछ नहीं किए। वो करें सड़कों का जाल हमने बिछा दिया। हाँ? सड़कों का जाल नहीं बचा दिया कि उसमें पत्थर उखड़ा है। आएंगे काम नहीं किया है वो। आएंगे नतीजे इस बार अखबार देख लेना, और इस बार इंडिया एक ईंट नहीं लगा दी तक यहाँ पे। एक नहीं लगा। कभी नहीं। उन्होंने आती है सड़क देखती हैं। जिस दिन वो आई थी हमारे बगल वहाँ पर क्या कहते हैं चौबेपुरवा में, वो आई थी पहले सड़क बनवा के, तो फिर वहाँ पर गई थी वो स्मृति ईरानी। एक काम तो किया उन्होंने, जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था ना, वो नौकरी दिन में तो किसी ऑफिस में दी नहीं, रात को अमेठी के 2 लाख लोगों को डंडा घेर कर दे दिया कि जाओ। जरूर किया, यही हो रहा। यह काम जरूर किया। अच्छा चलिए देखिए ये उनकी विदाई पर जो ना वो बेटी बताती है ना अपने, यहाँ की विदाई करेंगे, यहाँ के लोग 2 लाख वोटों से हराने के बाद उनकी विदाई करेंगे। विदाई करेंगे। देखिए आम आदमी पार्टी का पटका है, क्या लग रहा है? केजरीवाल और आप लोगों का समर्थन है? पूरा खुलकर समर्थन है। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है कि स्मृति ईरानी जो वादे किए थे पूरी नहीं किए? स्मृति ईरानी के आप वादे की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि भाजपा के प्रधानमंत्री तक के वादे पूरे नहीं हुए। स्मृति ईरानी कौन सी चीज है? अच्छा हाँ, वो तो जब उसका प्रधानमंत्री ही उसका नेता ही जब नहीं वादा पूरा कर सकता तो ये कहाँ से करेंगी? अच्छा हाँ, स्मृति ईरानी है खोखले वादे, सब जनता जान खोखले वादे हैं। हाँ। हम बस केवल इन लोगों को नाम बदलना, हाँ। और कोई काम से मतलब नहीं, जो पुराने काम है उसको बदल देना। तो इस बार क्या लग रहा है, जनता समझ गई इस बात को? जनता तो पूरी तरह से समझी है। आपको खुद दिखाई पड़ रहा होगा कि पूरे देश में जनता एकदम बौखलाई हुई कि इनको कब पावे, कब रगड़े। कब रगड़े? हाँ? हाँ। तो 4 जून को क्या निकलेगा? 4 जून को निकलेगा यही कि ये लोग एकदम बाहर, हाँ, सत्ता से बाहर। हाँ। और तो राहुल, लोग कह रहे हैं राहुल डर क्यों गए यहाँ से? राहुल डरे नहीं, अपना वो वसीयत भाई उनके मदर का जो सीट था वहाँ चले गए हैं, और यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वहाँ कार्यकर्ता हरा रहा है। यहाँ वो न डरे हैं और न डरेंगे। अच्छा हाँ, राहुल डरने वाले नहीं है? नहीं डरने वाले। देखे तो आप कि 4000 किलोमीटर की दौड़ उनकी, और इनको मारे पसीने पसीने कर दिए, और उसी से घबराए हुए प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, यहाँ तक कि अमित शाह घबराए हुए हैं, और भाजपा का कोई नेता ऐसा नहीं जो घबराया हुआ ना। राहुल से डरे हैं? डरे, खुद डरे हैं जी। क्यों भैया डरे हुए राहुल? हाँ हाँ। तो क्यों राहुल डर के भाग के कह रहे हैं? राहुल नहीं भाग गए हैं, राहुल का तो ये घर ही है। यही देखना है केएल राहुल को, केएल शर्मा को 2 लाख वोटो जिता के दिखाएंगे कि डर गया है राहुल गांधी, नहीं डरा। अच्छा। हाँ, मतलब 2 लाख वोटों से? 2 लाख वोटो प्लस। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है, केजरीवाल जी भी आएंगे या फिर आप लोग आप लोग का आदेश हो गया है? केजरीवाल कल देखे होंगे लखनऊ में अखिलेश के साथ उनका प्रेस वार्ता हुई थी, तो आ गए हैं। संजय सिंह आ गए हैं, खुला समर्थन? खुला समर्थन, एकदम दिल से समर्थन। कह रहे हैं मिलावट है, लोग जो भ्रष्टाचारी हैं। जो भ्रष्टाचारी खुद है वो दूसरे को और क्या कहेगा? भाजपा वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो उधर से सदाचारी बन के निकलो, बस यही है। हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दिया है उन्होंने? पुलिस की भर्ती हुई, पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई, पेपर लीक हो गया। आरओ की भर्ती हुई, पूरी परीक्षा रद्द हो गई। युवा क्या करेगा? युवा इधर उधर भटकेगा। क्या बोलते हैं? स्मृति ईरानी जी मिले नहीं? स्मृति ईरानी ने यहाँ पर कुछ नहीं किया था, बोला था कि 13 रुपए में चीनी देंगे। कहाँ गई चीनी? उनसे मिलके अपनी समस्या बताए होते हैं। वो किसी से मिलती नहीं, दिल्ली में बैठी रहती है। यहाँ पर घर बना हुआ है बस उनका, घर बनवा ली है, बस केवल घर बना है और कुछ नहीं किया है उन्होंने। स्थानीय निवासी हो गई हैं। अरे उससे क्या मतलब है? यहाँ लोगों के बीच आना चाहिए। एक बार भी यहाँ दिखाई पड़ी है? पूरा क्या बोलते हैं, छुट्टा आवारा पशु चलते हैं। स्थानीय निवासी हो गई हैं। हाँ, स्थानीय निवासी हो गए। उनको ना सिर्फ रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, सिलेंडर के बारे में ये सब मत पूछो। सिर्फ उनसे सिर्फ वोट देने के लिए हाँ हम देंगे, जय श्री राम करते रहो। अच्छा। उनके पीछे बेस केवल वोट की बात करो। वोट की बात रोजगार पे नहीं बोलती, महंगाई पे नहीं बोलती है। दादा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? नहीं तो सही कह रहे हैं वो। काहे विदाई होगी? अरे विधायक के पहली बात है, किसान परेशान है, सब जानवर से लेडीज में सब खेत में रहते हैं, ठंडे हो बरसात हो सब। अच्छा। का कार्यकर्ता है, उनको यहाँ पर 2 लाख वोटों से हरा के जाएगा स्मृति ईरानी। 2 लाख? हाँ, 2 लाख वोटों से यहाँ से हारेंगे। 2 लाख जीत रहे हैं। हाँ, 2 लाख से जीत रहे हैं। हर तरफ क्या बोलते हैं, उन्हीं की चर्चा है केएल शर्मा की।
चलिए ठीक है। चाचा जी क्या कहेंगे, आप लोग जो है वो स्मृति ईरानी के खिलाफ नाराजगी होगी तभी यहाँ आए हैं? सुनिए, मैं शिव महेश शुक्ला, अच्छा। ग्राम बोरखा, ब्लॉक सागड़, विधानसभा गौरीगंज का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं किसान हूँ। आए कोरोना काल जब चला तो भारत सरकार की सारे उपक्रम, यहाँ तक भारत सरकार सबसे बड़ा उपक्रम है रेल, वो बंद हो गया। इस देश को किसान ने चलाया। ठीक, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मवेशी बाजार बंद कर दिया है। छुट्टा जानवर से इतनी बड़ी तकलीफ है, आम किसान जो है भुखमरी के कगार पे है। जिस किसान के पास 10 बिस्से जमीन है, 1 बीघे जमीन है, छुट्टा जानवर जब उसकी फसल को चट कर जाएंगे तो कहाँ से भोजन के? जो 5 किलो सरकार राशन देती है वो 5 किलो राशन महीने में एक व्यक्ति को एक बार ही देती है और वो सबको नहीं मिलता है। नहीं, आप जो ये बता रहे हैं जानवरों की समस्या, ये मुद्दा अमेठी में है या फिर राम राज्य वाला मुद्दा है? अमेठी में मुद्दा क्यों नहीं रहेगा? सबसे पहले हम किसान हैं ना, है तो किसान की सबसे बड़ी मुद्दा है छुट्टा जानवर। है ये मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा रहेगा। और क्यों नहीं रहेगा? किसान जो अपनी फसल बोता जोता है वो उसको अपने घर तक नहीं ले जा सकता है। कौन किसान अपनी जमीन पे जो है दीवार बनवाएगा, क्या करेगा वो? अच्छा, यानी इस बार तय है? तय निश्चित है, परिवर्तन कर देना है। 2 लाख वोटों से हम 2 लाख वोटों से शर्मा जी, KL शर्मा जी 2 लाख वोटों। नहीं है दूसरी माननीय स्मृति ईरानी जी को, यहीं पे आप खड़े हैं जहां सामने देखिए फ्रंट पे, नंदमहर चौराहे से एक उपभोक्ता है सुमन पांडे, उसके यहाँ वो कनेक्शन लिया है विद्युत विभाग से और पोल पे जो कनेक्शन चलाया जा रहा है और 20 बार माननीय स्मृति ईरानी जी को लिखित दिया गया है, अभी तक उसमें पोल नहीं गड़ा। मतलब जो वादे या जो कहते हैं वो कुछ वो करते नहीं है, बस केवल हवा चल रहा है। हवा है, मतलब कुछ भी नहीं है, जमीनी धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो तय है विदाई? निश्चित है, परिवर्तन तय है। परिवर्तन तय है। विकास भाई याद आइए थोड़ा सा, क्या लग रहा है कि कार्यक्रम जो है आप लोगों का संपन्न सकुशल हो जाएगा? ये सपा के जो वोटर हैं ये कांग्रेस में जा सकेंगे? जनता जब मैदान में आती है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक समाजवादी नेता हुआ करते थे लोक नारायण जयप्रकाश, उन्होंने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वही दौर है, ये वही लम्हा, ये वही मोमेंट है। जनता अभी देखिए 12 बजने का समय हुआ है, रैली हमारी 2 बजे है, आधे से ज्यादा ग्राउंड पैक हो चुका है, आधे से ज्यादा ग्राउंड पैक हो चुका है। रैली स्थल पे लोग आने के लिए इतना एक्साइटेड हैं कि मतलब स्मृति ईरानी का सिंहासन पलटने के लिए लोग इतना एक्साइटेड हैं कि आप समझिएगा, आप देखिएगा। मैं खुद 102 डिग्री बुखार में दवा खा करके यहाँ करके खड़ा हुआ हूँ और स्मृति ईरानी का सिंहासन इस बार अमेठी की जनता पलटने वाली है। मोदी जी कह रहे हैं शहजादों की विदाई खटाखट होगी, खटाखट। जनता ठका बूथ पे बक्सा में भर देगी अपना मतदान। मोदी का जो है गुजरात, स्मृति की नहीं विदाई खटाखट नहीं होती, विदाई बड़े आहिस्ते आहिस्ते से होती है, आराम से विदाई होती है। विदाई जब होती है, आज 18 तारीख है, आज 18 तारीख है, आज जो है 17 है, आज 17 तारीख को जो है हमारी बड़ी मास रैली है। कल 18 को 19 को हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, वो 20 को वोट करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तो एक एक बूथ पे जब बक्सा खुलेगा, एक एक बूथ पे जब हमारी बढ़त होगी तो स्मृति ईरानी धीरे धीरे एक एक कदम, जैसे एक होता नहीं गाना बजता है, राहुल के आने से माहौल बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल चेंज है माहौल। राहुल और अखिलेश के आने से पूरी जनता पूरी तरीके से यूनाइटेड हो गई है और ये मतलब जनता जितना एक्साइटेड हो गई है। आप देख रहे हैं ना, रैली स्थल पूरा भरा हुआ, पैक्ड हो चुका है। और आप नहीं, वो जो गाना था ठीक है, अब हट गया, जो भी हो गया। जब बूथ खुलेगा तो स्मृति ईरानी जो है गुजरात के लिए हमेशा वापस हो जाएंगी, क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता से हारने जा रही हैं। 2014 में यही अमेठी हुआ करता था, नरेंद्र मोदी रैली करने आए थे। 2019 में यही अमेठी हुआ करता था, नरेंद्र मोदी रैली करने आए थे, लेकिन इस बार उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मोदी जी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अमेठी आएंगे तो इस बार उनको पता है कि स्मृति ईरानी बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली है। मोदी जी भी किनारा कर लिए, किनारा काट लिए
है मोदी डर गए मोदी जी भी। डर गए पूरी मोदी जी की विदाई है, हाँ। भाजपा सरकार की विदाई है। अरे जो मोदी जी कहते हैं कि अरे हम तो फकीर है, झोला लेके चल पड़ेंगे, अब क्योंकि 2024 में झोला भी चेक होगा। यस। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो लगातार तैयारी, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये मंच है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दोनों जो है आए। अखिलेश यादव राहुल गांधी तो यहाँ पे अखिलेश और राहुल संयुक्त रैली होने वाली है और ये गौरीगंज विधानसभा है। लोग जो है वो कार्यकर्ता जो है वो काफी जोशीले हैं। ये देखिए भाई साहब, क्या दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पंडित अनोखे लाल तिवारी और मैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज इंडिया गठबंधन की सरकार में माननीय राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी इस मंच पे भी आपको साझा करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बदलाव की आंधी है जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय किशोरी लाल शर्मा जी हैं, जिनका चुनाव निशान है हाथ का पंजा। हाथ के पंजे की पहले नंबर के बटन दबा के माननीय किशोरी लाल शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाए। सोनिया, आप प्रियंका और राहुल जी से मिल चुके हैं? ये तो हमारी भाग्य की आत्मा है जिनका मैंने नाम लिया, राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय के शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा जी। ये भारत के भाग्य है, भारत के भाग्य विधाता। और अमेठी की जनता में आके आपने ऐसा तमाशा कर देना, ऐसा जलवा रख देना पूरे देश में। सिमती रानी को तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिमती रानी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिए, 4 जून को वहाँ जाने की तैयारी करें। पहले 20 जून से वो अपना समेटना शुरू कर दिए। जो वोटिंग होगी वो 20 जून को वो इंडिया गठबंधन की सरकार की माननीय किशोरी लाल शर्मा जी को हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और मोदी जी नहीं आएंगे? मोदी जी नहीं, मोदी तो बढ़िया बिस्तर बांधे और जाने की तैयारी करें। और 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये लोग जो है वो काफी जोश में, इनका साफ कहना है बदलाव होगा। आप अपने सुझाव दीजिए, अमेठी में क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।